रांची में ओबीसी को 27% आरक्षण दिलाने की मांग तेज। कांग्रेस आरक्षण दिलाने के लिए कर रही संघर्ष। 25 जुलाई को होगा भागीदारी न्याय सम्मेलन। जनता की सेवा में तत्पर झारखंड सरकार ले रही सहयोगी पार्टी का सहयोग। 21 जुलाई को कांग्रेस कार्यालय में लगेगा जनता दरबार। कांग्रेस ने साल 2025 को माना संगठन सृजन का साल। कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर शुरू। संगठन को मजबूत करने की रणनीति तय। जादूगोड़ा में आदिवासियों के पूजा स्थल का हुआ शुद्धिकरण कर भोग वितरण का किया आयोजन। यूरेनियम कचरे से जाहिर थाना हुआ प्रदूषित। बोकारो के मेडिकेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद महिला की मौत। मामले में की जा रही जांच की मांग। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण का मुद्दा जोरों पर है। कांग्रेस इस समुदाय का हक और अधिकार दिलाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। बीते दिनों कांग्रेस आलाकमान के नेतृत्व में कर्नाटक के बेंगलुरु में ओबीसी सलाहकार परिषद की 2 दिवसीय बैठक हुई, जिसमें जितनी उसकी आबादी उतनी उसकी भागीदारी का नारा दिया गया है, जिसको लेकर 25 जुलाई को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ओबीसी के हक और अधिकार के लिए भागीदारी न्याय सम्मेलन और राजधानी रांची राजभवन के समक्ष विशाल धरना का आयोजन किया जाएगा। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता आशीष प्रसाद से खास बातचीत की कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू, जिन्होंने कहा कि झारखंड में ओबीसी की बहुत सारी जातियां हैं और सभी जातियों को कांग्रेस पार्टी के साथ जोड़कर सभी को सम्मान देकर संगठन को मजबूत करना है। साथ ही साथ समाज का आवाज सड़क से लेकर सदन तक ये सुनिश्चित करना है। आगे क्या कहा, सुनाते हैं आपको। कांग्रेस ने एक मुहिम छेड़ी है कि उस 27% ओबीसी के आरक्षण को मुद्दा को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। लगातार पिछले चुनाव की विधानसभा चुनाव की बात करें या फिर लोकसभा चुनाव की बात करें, उस बार राहुल गांधी जी ने लगातार ये बातें सामने कही कि 27% आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए, जिसको लेकर लगातार कई मुहिम छेड़े जा रहे हैं, कई आंदोलन रखने की तैयारी है। आने वाले समय में रणनीति भी तैयारी हुई है कि प्रदेश से लेकर केंद्र तक केंद्र सरकार के प्रति आंदोलन किया जाएगा। आज हमारे साथ इसी विशेष मुद्दे पर कांग्रेस के एक कदावर नेता माने जाने वाले व्यक्ति हमारे साथ है। कांग्रेस के प्रवक्ता जगदीश साहू जी हैं। इनसे बात करेंगे कि इतने कदावर नेता कांग्रेस के रहे, जब इनके केंद्र में भी सरकार थी उस समय से भी ये आवाज उठाते रहे हैं। लगातार आप लोगों ने छेड़ते आए हैं, फिर आप लोग का रणनीति तैयारी हुई है, क्या कुछ रहेगा मामला? देखिए, एक बात जान लीजिए निश्चित रूप से कि झारखंड जब अलग हुआ तो उस टाइम झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी बने और उन्होंने 27% से 14% आरक्षण को किया और 8 जिला में ओबीसी का आरक्षण को नील कर दिया। उसकी लड़ाई मैं बरसों से लड़ता रहा हूं और मुद्दा बना तो विधानसभा में भी पास हुआ 27% आरक्षण और सरना कोड, और तो उसको पास हुआ, राज्यपाल के पास भेजा गया, लेकिन राज्यपाल आज तक अपने पास दबा के रखे हैं और अभी तक उसको केंद्र में नहीं भेजे और न केंद्र में 9वीं अनुसूची में डाल करके 27% आरक्षण के लिए यहाँ के ओबीसी के लोगों को अन्याय कर रहे हैं। आप बाबूलाल मरांडी के कार्यकाल की बात कर रहे हैं। जब आप लोगों की कार्यकाल जब शुरू हुई, केंद्र में भी आपकी सरकार रही, उस समय भी आप लोग ये मुद्दा ला सकते थे कि ओबीसी को 27% आरक्षण देने का काम करेंगे। आप एक खुद ही ओबीसी समाज के हित की बात करते हैं और साथ चलने की बात भी करते हैं, ओबीसी को लेकर साथ को चलने की बात करते हैं, तो आरक्षण आज तक क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि आपकी भी सरकार रह चुकी थी इसमें। देखिए, आप जो बोले अभी, आपका जो प्रश्न उसका मैं जवाब देना चाहता हूं कि केंद्र में हम लोग का राज रहा, यूपीए सरकार की राज रहा और राज्य में 27% आरक्षण यहाँ नहीं मिला। उस टाइम हमारा यहाँ राज नहीं था। जब केंद्र में राज था तो यहाँ भाजपा की राज था और इन लोगों ने यहाँ तक 27% आरक्षण को पास नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी को लगा कि पूरे देश में 54% ओबीसी की आबादी है, इसलिए जातीय जनगणना के लिए सबसे प्रथम मांग की है और राहुल गांधी ने ये लोगों के बीच जाकर बोले कि कांग्रेस से बहुत बड़ी गलती हुई, जिसको हम लोगों ने लागू नहीं किया। लेकिन मैं अब
जातीय जनगणना और ओबीसी का जो 54% लोग की आबादी है उसकी हिस्सेदारी भी उतना मिलना चाहिए। तो इसलिए राहुल गांधी ने ओबीसी के मामले पर मुखर होकर अभी बोल रहे हैं और जातीय जनगणना कराने के लिए इस सरकार को झुकाया। केंद्र सरकार को राहुल गांधी ने जातीय जनगणना के लिए झुकाया और पूरे देश में जातीय जनगणना होगी इसलिए। और दूसरी बात है कि राहुल गांधी ने बोले कि ओबीसी का जो 50% जो आरक्षण को बैंड किया गया है, रखा गया है, उसको भी दीवार तोड़ा जाएगा। ये जब जातीय जनगणना हो जाएगी तब उसको भी तोड़ा जाएगा। तो राहुल गांधी ओबीसी के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए एकदम कृत संकल्प है कि उनकी हक और अधिकार दिलाने के लिए। रही बात उसी संदर्भ में यहां मीटिंग भी हुई। हम लोग 2 तारीख को आंदोलन करेंगे, झारखंड तिकाना में महामहिम के सामने धरना देंगे। ओबीसी के बीच जो उनका ये था वो खत्म होगा और हमको जो 50% से जो तोड़ करके दीवार तोड़ा जाएगा तो उससे ज्यादा हम लोग को आरक्षण मिलेगा और हमारे आने वाला पीढ़ी को इसका लाभ मिलेगा। कितना असर होगा इस झारखंड में आप आंदोलन करेंगे, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भी आंदोलन करेंगे, कितना असर पड़ेगा केंद्र सरकार पर, इस पर किस प्रकार से पहल कर पाएगी? देखिए, केंद्र सरकार तो पहले कभी जातीय जनगणना के लिए तैयार नहीं थे। उनके गडकरी साहब बोलते थे कि जो जाति का बात करेगा उसको लात मारेंगे। लेकिन जातीय जनगणना के लिए इसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने झुके कि नहीं झुके। तो जातीय जनगणना होगा, जाति ओबीसी का, सभी जातियों का क्या स्थिति है, किसका आर्थिक स्थिति क्या है, कौन नौकरी कर रहा है, कौन नहीं नौकरी कर रहा है, वो सारी चीज आएंगे और उनका बाद जो ओबीसी को जो 50% का जो आरक्षण केंद्र सरकार रखा है, उस बैंड रखा है, उससे तोड़ा जाएगा। भाजपा कहती है कि हम तो कुछ झुकने का काम नहीं कर रहे हैं, हम तो, मेरी चाहत थी, हम तो वादा भी किए थे कि हम सत्ता में रहेंगे, सत्ता बरकरार रहेगी तो हम ओबीसी के हित की बात करेंगे और जातिगत जनगणना की जो बात सामने है उसे जातिगत जनगणना भी करवाएंगे। लेकिन आप लोग बोल रहे हैं झुकने की बात। देखिए, कभी भी नरेंद्र मोदी अपने आप को ओबीसी बोलते थे और कभी भी जातीय जनगणना की बात नहीं करते थे। चाहे उनके पूरा कैबिनेट हो, चाहे मंत्री हो, चाहे संतरी हो, सारे लोग भाजपा के लोग जो थे वो कभी ओबीसी की बात नहीं करते थे, आदिवासियों का बात नहीं करते थे, दलितों का बात नहीं करते थे और जातीय जनगणना की बात तो दूर की कौड़ी थी। लेकिन राहुल गांधी ने लोकसभा से लेके सड़क तक आंदोलन किया और नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा और ओबीसी जातीय जनगणना के लिए तैयार होना पड़ा। और जब जातीय जनगणना हो जाएगा तो राहुल गांधी जो है 50% जो ये रखा गया है उसका भी दीवार तोड़ने का काम करेंगे। इस बार 27% आरक्षण दिलाने के लिए पूरा जो जोर शोर लगाए आप लोग, ताकत लगाए हैं, लागू करवा कर रहेंगे? जी, इस बार हम लोग किसी भी कीमत पर झारखंड में 27% के लिए लड़ रहे हैं और 27% इंडिया गठबंधन की सरकार ने जो पास किया विधानसभा से उसको भी लागू करवाने का हम लोग काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू जी, जो कि ओबीसी समाज बेहतर तरीके से कार्य करते हैं। और ये आरक्षण की बात जो सामने आ रही है कि इस बार किसी भी हाल में जातिगत जनगणना के बाद जातिगत जनगणना तभी होगी जब 27% ओबीसी की आरक्षण मिलेगी। अब देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से कांग्रेस पूरे प्रदेश से लेकर केंद्र तक जो मुहिम छेड़ी है, आंदोलन की बात कही है, ये कितना असर पड़ता है और केंद्र सरकार इस पर किस रूप देखती है। सहयोगी सूर्यान के साथ आशीष प्रसाद, साधना न्यूज़, रांची। झारखंड सरकार लगातार जनता की सेवा के लिए तत्पर रहने का काम कर रही है। प्रदेश की जनता की समस्या का समाधान करने के लिए झारखंड सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस के मंत्रियों के द्वारा लगातार हर सोमवार को प्रदेश के कार्यालय में जनता दरबार लगाकर जनता की हो रही समस्या का समाधान करने का काम किया जा रहा है। और इस बीच 21 जुलाई को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के द्वारा जनता दरबार लगाया जा रहा है। जिस तरह प्रत्येक महीना में हमारे चारों मंत्रियों का जनता दरबार लगता है प्रदेश कार्यालय में, 21 तारीख को 2:30 बजे से
डॉक्टर इरफान अंसारी का यहाँ जनता दरबार है। 28 तारीख को भी माननीय शिल्पी नेहा तिर्की का है। इस तरह से बराबर हमारे राधा कृष्ण किशोर जी, वित्त मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे, सबका ये कार्यक्रम लगातार रूटीन वर्क की तरह चल रहा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस साल 2025 को संगठन सृजन का वर्ष माना है, जिसको लेकर प्रदेश कांग्रेस पार्टी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करने का काम किया। प्रदेश कांग्रेस ने शनिवार से पूरे जिले भर के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया। इसको लेकर राजधानी रांची के पुराना विधानसभा सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक और साथ ही मंडल अध्यक्ष जो संगठन सृजन अभियान के तहत बनाए गए हैं, उनके प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने जो संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से जिस तरह से चुनाव की चोरी कर रही है, उसकी रोकथाम के लिए हमारे बूथ लेवल की कमेटी और BLA का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। इस काम को कैसे उनका बेहतर तरीका से करना है, उनको इसका प्रशिक्षण दिया गया है। साथ ही उन्होंने बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के प्रति कहा कि हमारी पार्टी सभी को लेकर चलने का काम करती है। हमारा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। आज रांची जिला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड पर्यवेक्षक और मंडल अध्यक्ष जो संगठन सृजन अभियान के तहत बनाए गए हैं, जहां पर उनको समझाया जाए कि हमारी चुनौतियां क्या है, कितना दुरुस्त करना है, कैसे हमें बूथ लेवल तक जो भारतीय जनता पार्टी अपने जो संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से जिस तरह से चुनाव की चोरी कर रही है, उसको रोकथाम के लिए हमारे बूथ लेवल की कमेटी और BLA का हम लोग निर्माण कर रहे हैं। इस काम को कैसे उनको बेहतर तरीके से करना है, ये आज उनको इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही ये बताया जाएगा कि आपकी आगामी चुनौतियां क्या है, किन विषयों को लेकर आपको गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना है। देखिए, इतना बड़ा दल है कांग्रेस पार्टी, 1885 से आज तक अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है, तो कहीं ना कहीं जीवंत और जिंदा पार्टी है। इतने बड़े नेता हैं, इतने ज्यादा यहाँ संख्या में वर्कर हैं, तो सभी को लेकर चलना राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व के लिए एक चुनौती निश्चित रूप से रहती है। लेकिन वर्तमान दिनों में जिस तरह से प्रदेश का संगठन राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर काम कर रहा है, तो हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। हमारा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। मोदी जी के जो रथ लेकर अभी 2014 से चले हैं जनता को ठगने का, उस रथ को रोकना हमारा संकल्प है। हम इन सब छोटे मोटे विषयों पर अपनी एकता को नहीं तोड़ेंगे। निश्चित रूप से अगर कार्यकर्ताओं की थोड़ी बहुत अगर कोई नाराजगी या बात रहती है, तो पार्टी में सबको अपनी बात कहने का। पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा स्थित चाटीकोचा गांव में आदिवासियों ने यूरेनियम कचरे से प्रदूषित अपने पारंपरिक पूजा स्थल जाहिर थान का शुद्धिकरण कर भोग वितरण का आयोजन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि यूरेनियम कचरे के बारिश में बहकर आने से जाहिर थान प्रदूषित हो गया है और जिससे मारंग बुरु नाराज हो गए हैं और गांव में चेचक जैसी महामारी फैल गई है। पूजा के माध्यम से भगवान से नाराजगी दूर करने और धरती पर आगमन की प्रार्थना की गई और उसके बाद में नायके और ग्राम प्रधान को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। ग्रामीणों ने यूसिल पर गंभीर पर्यावरणीय लापरवाही का आरोप लगाया है। दूषित हो गया था, इसी चलते चेचक भी बढ़ गया था। अभी चेचक खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग शुद्धिकरण पूजा किया और पूजीकरण में इस पूजी में हम लोग जितना गांव का लेडीज जेंट्स बूढ़ा बूढ़ी सब तो समाज का लोग इकट्ठे होकर हम लोग आज खिचड़ी उत्सव मनाए। क्या नाम हो गया? मेघराज सोरेन, ग्राम प्रधान। गांव चूंकि UCL जादूगोड़ा द्वारा कचरा डालने के चलते हम लोग का पूजा स्थान में गंदगी फैलाया, जिससे देवी देवता सब नाराज हो गया था और गांव में हम लोग को बहुत पीड़ा का सामना करना पड़ा और पूरे गांव में जिसके चलते देवीय प्रकोप के अंतर्गत, जिसको हम लोग देवीय प्रकोप मानते हैं, और पूरा गांव में बीमारी फैल गया चेचक का, जिससे हम लोग त्रसित हो गए। तब हम लोगों ने अपने देवी देवताओं को नायके द्वारा आह्वान किया गया और जब उनसे पूछा गया कि ये इस तरह की देवी प्रकोप हमारे गांव में क्यों फैला है, तो उन्होंने हम लोगों को निर्देश दिया कि नहीं, आप लोग प्रदूषित किए हैं हमारे रहने वाला स्थान को, जाहिर थान को, जिसके चलते हम लोग नाराज हैं।
इसका जब तक आप लोग शुद्धिकरण के लिए नहीं वचन दीजिएगा तब तक हम लोग इस गांव को दूषित करने में ही के चलते ये बीमारी सब फैल रहा है। लोहरदगा जिला प्रशासन द्वारा नीति आयोग की अवार्ड मनी से कूड़ू प्रखंड के जिमा गांव में 77 लाख रुपए की लागत से डेयरी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य दूध उत्पादन, पैकेजिंग के साथ साथ घी, खोआ, पेड़ा जैसे उत्पाद तैयार कर किसानों और समूहों को आर्थिक लाभ पहुंचाना था। इससे लातेहार के, चंदवा और रांची के चाहनू जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को भी फायदा मिल सकता है। हालांकि योजना पूरा हुए 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब तक इसे संचालन के लिए हैंडओवर नहीं किया गया। मशीनें खराब हो रही हैं। देखरेख के अभाव में 18 में से एक गाय की मौत भी हो चुकी है। फिलहाल डेयरी में ना तो गाय है और ना ही कोई संचालन हो रहा। साथ ही लोहरदगा डीसी ने जल्द योजना शुरू करने की बात कही, लेकिन जमीनी हालात गंभीर चिंता का विषय बने हुए हैं। पूर्व के वर्षों में नीति आयोग के द्वारा जो हम लोग को प्राइज मनी के रूप में या इंसेंटिव के रूप में जो राशि मिला था, उससे बहुत सारी योजनाएं चालू की गई थी, जैसे स्वेटर का बनना या कपड़े सिलाई का, सरसों तेल का एक प्रोसेसिंग यूनिट, साथ में आपने बीबी कैफे बोला। तो ये सभी चीज़ें चालू हुई थी और इम्प्लीमेंटेशनल स्टेज में है। 3-4 दिन पहले भी हमने इसका एक अलग से समीक्षा किया था कि कैसे हम लोग इसको त्वरित गति से कि जिसके लिए राशि अलॉट हुआ था मतलब डिस्ट्रिक्ट से निर्धारण करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन के तहत, तो उसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे जितना जल्दी हो, जो बेस्ट पॉसिबल हो उसको करके हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, ताकि वो योजना हो सकता है किसी एसएचजी ग्रुप को या एफपीओ ग्रुप को या ग्रामीण स्तर के जो भी कमेटी हो या कोऑपरेटिव्स हो, अगर उसको फायदा मिलना है लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, उसको हम लोग जितना जल्दी हो उसको इंश्योर करें। लोगों के मन में पुलिस के प्रति विश्वास कायम रखने और अपराधियों के मन में डर का माहौल पैदा करने के लिए बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने सिटी इलाके में पैदल चलकर पेट्रोलिंग करने का काम किया और इस दौरान डीएसपी सिटी, डीएसपी ट्रैफिक सहित कई थाना प्रभारी मौजूद रहे। पुलिस गाड़ियों में बज रहे हूटर लोगों को अपनी तरफ देखने को मजबूर कर रहे थे। आगे एसपी हरविंदर सिंह और उनके पीछे पुलिस की लंबी चौड़ी मौजूदगी यहां सड़क पर देखने निकली थी। लोग किस तरह से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर रहे। वहीं एसपी हरविंदर सिंह ने कहा कि आज सभी इलाकों में फुट पेट्रोलिंग कर समस्याओं को जानने का काम किया गया। आगे जो भी लोगों को परेशान और कानून को तोड़ने का काम करेगा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। चंदन कियारी प्रखंड के आंध्राकुड़ी पंचायत के अंतर्गत मनरेगा योजना के तहत आम बागवानी के निर्माण कार्य में काम करने वाले मजदूरों को भुगतान की राशि नहीं मिलने पर रोजगार सेवक और पंचायत सेवक के खिलाफ शिकायत लेकर बीडीओ अजय कुमार वर्मा से मिलने पहुंचे, जहां बीडीओ ने मनरेगा बीपीओ से भी सारी जानकारी लेकर मजदूरों को आश्वासन देते हुए कहा, जीरो मास्टर रूल को लेकर पंचायत सचिव के खिलाफ जिले के संबंधित अधिकारियों को रिपोर्ट भेज देंगे। उक्त मनरेगा मजदूरों द्वारा बताया गया कि सुनीता देवी और तपन कुमार के जमीनों पर विरसा आम बागवानी में 2 महीने में काम कर रहे हैं, लेकिन रोजगार सेवक द्वारा अब तक भुगतान नहीं दिया गया। से काम कर रहे हैं, लेकिन 2 महीने में काम करने आई तो 1 रुपया हम लोग को नहीं मिला। जब हम लोग रोजगार सेवक से फोन किए तो बोला कि आप लोग का जीरो बैलेंस हो गया। आज हम लोग ब्लॉक गए हैं। आज ब्लॉक में जब हम लोग बीडीओ साहब के नाम पर आवेदन किए तो बोला कि प्रकाश सर को दीजिए। प्रकाश सर बोल रहा है कि इसमें पंचायत सचिव जीरो बैलेंस कर दिया है, इसीलिए हम लोग को पैसा नहीं मिल रहा है। कहाँ से आए? हम लोग आंध्राकुड़ी पंचायत से। किस योजना में काम किए हैं? हम लोग मनरेगा आम बागानी में काम किए हैं। सुनीता देवी उसका आम बागान में काम किए हैं। 112 गड्ढा कूड़े पूरा तेज काटे हैं और तपन सदर का काम किए 112 गड्ढा खोदे हैं, उसका भी तेज का काम कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग रवा महतो का 56 का गड्ढा खोद दी हैं। लेकिन हम लोग का दुर्भाग्य विषय है कि आज हम लोग का पखंड का आज दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है हम लोग को। आज मनरेगा में कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि मनरेगा में पैसा नहीं मिल रहा है। अपना पेट भीख मांग के भिखारी से काम करते हैं हम लोग, लेकिन पैसा आज तक नहीं। झारखंड की हजारों की संख्या में गाड़ियां आवागमन के लिए निश्चित कटान के रास्ते पश्चिम बंगाल को जाती हैं। निश्चित कटन के ऊपर गुमानी नदी बह रही है और जिस कारण इस रास्ते का आवागमन पूरी तरीके से अवरुद्ध हो चुका है। आम लोगों की समस्याओं पर नजर डालते हुए साहिबगंज जिला प्रशासन एडीसी गौतम भगत ने बताया कि बारिश और बाढ़ के पानी की भयावह स्थिति को देखने
देखते हुए जिला के सभी अंचलाधिकारियों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर बाढ़ पीड़ितों के लिए हुए नुकसान का मुआवजा और वर्तमान में जीवन यापन और आमजनों की समस्या से जुड़ी सूचीबद्ध करते हुए राहत कार्य करने का निर्देश दिया गया। वहीं पश्चिम बंगाल की तरफ से जाने वाली बड़हरवा क्षेत्र की महत्वपुर इलाके का रास्ता जो अवरुद्ध हुआ है, उस रास्ते में परिवहन और आवागमन नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। निशिंद्रा कटान के बारे में बोल रहे हैं। यह हमारे बड़हरवा से फरक्का के बीच में है, स्थित है, और वहां पे जो पुलिया है उसमें पानी काफी ऊंची, 2 दिन पहले काफी ऊंचा पानी बह रहा था, खतरे के निशान से ऊंचा बह रहा था। तो उसके लिए अंचलाधिकारी को बोल दिया गया था कि वहां विशेष निगरानी रखें, और अभी सभी नागरिकों को यह आह्वान किया जाता है कि उस रोड में यदि वे यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करें, और उसके लिए वैकल्पिक मार्ग भी है। हम लोग बिंदुपाड़ा और इस्लामपुर का भी उपयोग कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी हम लोग वहां जा सकते हैं, फरक्का की ओर जा सकते हैं। क्योंकि हमारा फरक्का और बड़हरवा के बीच काफी सामानों का परिवहन होता है, खासकर हम लोग मटेरियल वगैरह काफी भेजते हैं यहाँ से। এবং এটা প্রথমবার নয়, এখানে বৃষ্টি হলে ফারাক্কায় বা ফারাক্কা নয়, আমাদের ঝাড়খণ্ড পেছনে ঝাড়খণ্ড রয়েছে, ঝাড়খণ্ডে বৃষ্টি হলে সেখানকার পাহাড়ি জল আমাদের এই এলাকায় আসে এবং জল নিষ্কাশির ব্যবস্থা না থাকার কারণে এই যে এইটুকু একটা রাস্তা, এর মধ্যে দিয়ে গ্যালন গ্যালন মানে জল পুরো ওই আমাদের যে ধানি জমি আছে ঝাড়খণ্ড বেঙ্গলের বেশ কয়েকটা গ্রাম নিয়ে জল নিষ্কাশনের এইটুকু একটা রাস্তা, এর মধ্যে স্বাভাবিক এত গতিতে জল যদি আসে তো रास्ता থাকবে না। तो मुझे मेरे द्वारा जायजा लिया गया था और पाकुड़ बड़हरवा रोड, गुमानी, भीमपाड़ा, हस्तीपाड़ा सबके गांव में पानी घुस चुकी थी, किंतु आज क्षेत्र भ्रमण किया गया। कार्यालय के राजस्व निरीक्षक और प्रभारी अंचल निरीक्षक और मेरी टीम द्वारा सभी क्षेत्र का जायजा लिया गया और मैंने देखा कि पानी का जलस्तर काफी नीचे हो गया है और यह क्षेत्र खतरे से बाहर है। हालांकि अभी भी खेतों में पानी है जहां जल जमाव की स्थिति है, बीड़ा जो लगाया गया था वो जलमग्न हो चुका है, किंतु गांव और दूर दराज क्षेत्रों में हमने निरीक्षण किया। झारखंड के चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड स्थित हिंदियार खुर्द गांव के बच्चों की जान हर दिन खतरे में है। उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय सुरही जाने के लिए उन्हें तेज धार वाली नदी पार करनी पड़ती है। पुल नहीं होने के कारण यहां रोजमर्रा का सफर जानलेवा बन गया है। परिजन हर दिन बच्चों की सलामती को लेकर चिंतित रहते हैं। शिक्षक और पंचायत प्रतिनिधि कई बार पुल निर्माण की मांग कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन बेपरवाह है। यह दशकों पुरानी समस्या सरकार की विकास योजनाओं पर सवाल खड़े करती है। ग्रामीणों ने सरकार से जल्द समाधान की गुहार लगाई है। ये सुरक्षा हम लोग का है कि गांव में हिंदिया खुर्द में बहुत दिक्कत है। स्कूल जाने के लिए बहुत पानी गोले गोले किनारे किनारे नदी है और नदी बहुत आता है, बहुत पूरा आता है, पूरा भर छाती भर कमर से पार भी आता है, मतलब कमर से ज्यादा भी आती है, मतलब छाती भर से ज्यादा भी पानी आते हैं। तो हम लोग बच्चा के सुबह तैयारी करते हैं तो लोग बाढ़ आ जाता था, हम लोग टांग टांग के दगाते हैं बच्चा को, स्कूल पहुंचाते हैं। और दोपहर के टाइम में हम लोग बच्चा को ले जाते हैं टांग करके। बहुत डर लगता है कि बाढ़ आएंगे, कभी पढ़ने के लिए भी नदी पड़ जाता है, डर लगता है हम लोग कि कहीं बाढ़ आएंगे, नहीं बाढ़ आएंगे तो हम लोग को पढ़ने के मन करता है, उठ जाता है। सर देखिए यहाँ पे सूखे का दिन रहता है तो बच्चा लोग स्कूल चल जाता है। अभी 1 महीना से बारिश हो रहा है, बच्चा लोग नदी में पानी कम रहता है तब तो स्कूल चल जाता है, लेकिन जब नदी उफान में रहता है तो हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं। बच्चा को कैसे भेजेंगे? अगर उधर से हम लोग नदी पार करा देंगे, स्कूल छुट्टी होगा, हम लोग घर में नहीं रहेंगे तो फिर बच्चा बहने में ही न रह जाएगा। कई एक बार यहाँ घटना हुआ है, पशु बह गया है, बच्चे बह जाते हैं, यहाँ के चरवाहा लोग बच्चा लोग को छानते हैं। गिरिडीह में साइबर ठगी के बढ़ते मामलों के बीच में प्रतिबिंब पोर्टल की मदद से पुलिस ने शनिवार को 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर के मरगोआ मुंडा के खिजुरिया टांड निवासी मनीष मंडल और मिथुन मंडल दिल्ली जल बोर्ड, बिजली बिल और साथ ही NADM
सी के नाम पर फर्जी लिंक भेजकर लोगों को ठगते थे। पुलिस ने इनके पास से 8 मोबाइल, 9 सिम कार्ड जब्त किए हैं। एसपी डॉक्टर विमल कुमार और डीएसपी आबिद खान ने बताया कि दोनों के मोबाइल में 7 अलग अलग शिकायतें दर्ज हैं। इन अपराधियों ने ठगी से आलीशान मकान भी बना लिए हैं। बोकारो के मेडिकेट हॉस्पिटल के आदिवासी महिला सबीना की ऑपरेशन के बाद में हुई मौत के मामले में अब तूल पकड़ने लगा है। कांग्रेसी आपको बताते चलें कि आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप बालमूचुक ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से मामले की जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय देने की मांग की। उन्होंने बोकारो सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि भविष्य में कोई भी गरीब लापरवाही का जो है वो स्वीकार नहीं हो। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री मामले की जांच कराएं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करें। ऑपरेशन के बाद आंत कट जाने के कारण आदिवासी महिला की मौत 3 दिन बाद हो गई थी। सबीना किस्कू का मौत लापरवाही और आंख काटने से हुआ, ये सभी को पता है। जबकि पूर्व विधायक ने 10 साल से ढिढोरा पीट रहा था बोकारो में कि हम ऐसा हॉस्पिटल खोल रहे हैं कि यहाँ के आम जनता का सस्ता इलाज होगा और जरूरतमंद को फ्री में इलाज किया जाएगा। लेकिन आप सभी ने देखा कि एक साधारण पथरी का बीमारी से ग्रसित सबीना, एक आदिवासी महिला सबीना किस्कू, जो इनके यहाँ इलाज करा रही थी और इलाज के बाद 7 जुलाई को इन्होंने हॉस्पिटल में भर्ती कराया और 7 जुलाई को इनका ऑपरेशन डॉक्टर परवीन कुमार नामक डॉक्टर ने इनका किया और ऑपरेशन करते करते इसमें आंख ही काट दिया, जिसके चलते उस आदिवासी महिला की मौत 11 जुलाई को हॉस्पिटल में हो गए। कारण क्या था? पथरी था, कोई था किडनी के आसपास कोई पत्थर था, उसको ऑपरेशन करना था। उसका पेन चलता था, पेन हुआ था, इसके चलते उसको ऑपरेशन करने का सलाह दिया गया और वो उस हॉस्पिटल में पाया, करीब 2 लाख रुपया जमा किया और 8 तारीख को ऑपरेशन हो गया। 7 को ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में जो बाद में पता चला, उस समय तो कुछ पता नहीं चला, बाद में पता चला कि उसका हाथ को वो काट दिया। नमस्कार।